नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उपायुक्त शेखर जमुआर ने कहा कि दैनिक जागरण पत्रकारिता के साथ सामाजिक दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन कर रही है। सरकार का फोकस भी किसानों को सुविधा संपन्न बनाने का है। इस तरह के आयोजन से अन्नदाता के उत्साह बढ़ेंगे। वे गुरुवार को दैनिक जागरण द्वारा गढ़वा में आयोजित यशस्वी किसान सम्मान समारोह सह किसान मेला के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे जिले में 350 किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों को उपायुक्त के साथ जिला कृषि पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी नीलम कुमारी, केबीके के डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर पतंजलि केसरी आदि ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। कार्यक्रम में पुरुष के साथ बड़ी संख्या में महिला किसान भी पहुंची थी। बीज कंपनियों ने मेला में अपने स्टॉल लगा रखे थे। किसानों को अलग अलग किस्म के बीजों की गुणवत्ता के बारे में बताया गया। तकनीकी पदाधिकारियों ने आधुनिक खेती, कम पानी में अधिक उत्पादन आदि के बारे में जानकारी दी। पदाधिकारियों ने कृषि, पुष्प उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य समेत अन्य कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित किया। किसानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उसकी परिकल्पना ही बेसिकली की गई थी कि सारा रूरल क्षेत्र का कैसे विकास हो और इंटायर मशीनरी को एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करना था। प्रसार एक कभी इसको बोलते थे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान के तरह जो है ब्लॉक्स की संरचना की गई थी। जितने भी एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रीकल्चर का सहकारिता हो गया, आपका मत्स्य हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब जितने भी हैं सारे का काम प्रसार फैलाना था। क्योंकि जहाँ खेती तो लोग करते थे बट बहुत सारी जानकारियाँ उनको नहीं होती थी, तो पहला काम था कि उनको जानकारी का देना। हम लोग बात करें, कभी हम लोग बेगिंग बॉल हुआ करते थे, कटोरा लेकर जो है कि अनाज तुम दो, अमेरिका दो, कौन दो, इस तरह की बात किया करते थे। आज हम लोग दाता बन गए सिर्फ आपके बदौलत। और जो भी सरकारें रहें उनका फोकस हमेशा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसके फोकल पॉइंट पर आप किसान हैं। कभी हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन का बात सुना करते थे कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज कर दिया, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग को एक साइंटिफिक फार्मिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया। डेफिनेटली हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा, उत्पादन बहुत बढ़ा, और आज के दिन में हम लोग अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करते ही हम लोग दूसरे कंट्री को भी हम लोग निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। बट एट द सेम टाइम हर चीज़ें का एक निगेटिव फॉल आउट भी होता है। और जब भी हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने बताया, डॉक्टर अशोक ने या बबीता मैडम ने जो बताया कि कहते हैं ना एक लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। कोई भी नया प्रोजेक्ट में आप थोड़ा सा भी मेहनत करोगे, तेज़ी से बढ़ेगा, बढ़ते 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 वो एक फ्लैट रेट पर आएगा। उसके बाद आप कितना हो फर्टिलाइज़र इनपुट्स कितना हो दो, उसके बाद धीरे धीरे घटते चला जाएगा। तो वही स्थिति हमारे फार्मिंग सेक्टर की भी हो गई है और लोग इस चीज़ को जागरूक हैं, लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रेकलेस फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइज़र का उपयोग करने का इम्पैक्ट ये हुआ है कि सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो बहुत घट गया है। जितने माइक्रोब्स होते हैं ख़त्म हो गए या ख़त्म के कगार पर। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू किया हुआ है। प्रॉपर ट्रेनिंग हर क्षेत्र में होता है। कृषि पाठशाला की भी परिकल्पना की गई, जो हमारे एक दो कृषि पाठशाला कुछ जहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम चल रहा है, लोग जाकर डेफिनेटली वो बन जाएगा तो लोग जाकर सीखेंगे। और हमारा तो यही मानना है कि एक आम किसान से बड़ा साइंटिस्ट दूसरा नहीं है। जो बिल्कुल
शुरू से चलते आ रहा है और देख रहा है कैसे कैसे उसको और का आवश्यकता है और उसको कैसे आगे बढ़ना है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग एक लिमिटेड वे में ही कैसे किया जाए ये लोग समझाने की भी ज़रूरत है। और किसान भाइयों के लिए जो जितने स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाया है, गवर्नमेंट बड़ा इंटीग्रेटेड वे में चला है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं हो, सोशल डेवलपमेंट ही नहीं हो, आप देखेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं, जनमन धन योजना की हम बात करते हैं, JSLPS की हम बात करते हैं, हर सेक्टर से गवर्नमेंट उसको लेकर चल रही है। कहीं बीच में सो कॉल्ड मिडिल मैन की बात करते थे, उसको बिल्कुल धीरे धीरे वाइप आउट किया जा रहा है। हर चीज़ DBT के माध्यम से हो रहा है। सरकार की कोई भी योजना हो, हम एक दिन ऐसे ही किसी गांव में गए हुए थे, JSLPS के लोगों को बोला कि भाई आप लोग थोड़ा सा महिलाएं लोग 20-25 महिलाएं लोग आए और इतना हाईली रेट कर रहे थे वो लोग। मैं अपनी बिटिया को लेकर गया था कि बेटा समझो गांव के लोग कैसे रहती हैं। एंड 1 घंटा 2 घंटा तो इंटरेक्शन